मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं धारा 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। कुछ मित्रों और बच्चों द्वारा ये पूछा गया है कि मजिस्ट्रेट कब मामले में संज्ञान ले सकता है। धारा 156(3) सीआरपीसी को देखा जाना आवश्यक है। इस धारा 156(3) में ये कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेज यानी संज्ञेय मामला जिनमें पुलिस संज्ञान ले सकती है रिपोर्ट लिखाने के बाद, उसका अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति होती है। कोई भी जब एफआईआर कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध से संबंधित मामले में रिपोर्ट करने वाली विक्टिम या शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दर्ज कराई जाती है, तो उसमें संज्ञान लेकर कॉग्निजेंस लेकर उसको रजिस्टर्ड करना एफआईआर को और आगे इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी है। ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत या क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि मामला ऐसा था, ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। और क्लॉज 3 ये कहता है 156(3) का कि धारा 190 जिसमें कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को या सक्षम जो मजिस्ट्रेट है उसको सशक्त किया गया, कोई भी मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है। तो 156(3) में या तो रिपोर्ट लिखी नहीं है, ऐसे किसी मामले में परिवाद के रूप में वह 156(3) के अंतर्गत सक्षम मजिस्ट्रेट को सक्षम प्राधिकारिकता के मजिस्ट्रेट के समक्ष आदमी कंप्लेंट या विक्टिम या परिवादी जाकर 156(3) में कॉग्निजेंस लेने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हो वो आवेदन दे सकता है। और ऐसे किसी भी मामले में दो स्थिति पर विचार इसमें मैं करूंगा। पहला केस है मजिस्ट्रेट ऐसे किसी मामले में टाइम बाउंड जांच भी दे सकता है, जिसमें प्रारंभिक जांच 7 दिन के अंदर करके प्राथमिक जांच पूर्ण करने का आदेश दे सकता है। और टाइम बाउंड जो प्राइमरी जांच होगी उसका ऑर्डर परिवादी या जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है वो न्यायालय के 156(3) के अंतर्गत वकील के माध्यम से आवेदन देगा। कंप्लेंट के एफआईआर का ऑर्डर भी कर सकता है मजिस्ट्रेट और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आदेश दे सकता है। 5 कैटेगरी के केसेस इसमें आते हैं। नंबर 1 है फैमिली डिस्प्यूट है, कोई मैट्रिमोनियल का कोई डिस्प्यूट है, पारिवारिक विवाद से संबंधित है, कोई कमर्शियल ऑफेंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का है, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, या करप्शन केस मैटर है, या एबनॉर्मल डिले प्रोसीडिंग है इनिशिएटिंग। तो ऐसे मामले में ये मजिस्ट्रेट 156(3) के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत होने के बाद आदेश दे सकता है। ये एक मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्रिमिनल नंबर था अपील नंबर 1786 वर्सेस 2021 का अतुल पांडे उर्फ प्रणब प्रज्ञम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें उन्होंने यही कहा कि मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि मामला रजिस्ट्रेशन लायक है तो वो चाहे तो पुलिस से इसकी जांच कराकर उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। एक इसी तरह का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हुआ है जो महत्वपूर्ण है, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें यह कहा गया कि धारा 154(3) के अंतर्गत यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, पहले एफआईआर 154(1) के अंतर्गत जो भी कंप्लेनेंट या विक्टिम लिखाता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं करती है तो वो वरिष्ठ अधिकारी को देगा। दोनों ही मामले में कुछ नहीं होता है तो 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष वो आदमी जाकर विक्टिम या कंप्लेनेंट प्रार्थना पत्र वकील के माध्यम से प्रस्तुत करेगा और सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट होना चाहिए। मजिस्ट्रेट बयान लेकर अगर ऐसा पाता है कि ये मामला इस लायक है कि पुलिस को जांच के लिए भेजा जाए, इसमें दी गई जानकारी परिवादी द्वारा सही ढंग से देनी चाहिए, अन्यथा गलत जानकारी देने पर परिवादी के विरुद्ध भी न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। शपथकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पर यदि वो पाता है कि सत्यता सही है तो वो पुलिस की भी चाहे तो मजिस्ट्रेट ले सकता है और 156(3) में कॉग्निजेंस लेकर इस पर एफआईआर रजिस्टर्ड करने के आदेश दे सकता है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश पूर्ण की जाती है। तो इसमें सभी कंप्लेंट परिवार मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को ये आदेश दिया जाए जरूरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट उन मामले में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र और दस्तावेजों से संतुष्ट होता है और एफआईआर और विक्टिम या शिकायतकर्ता की एफआईआर वास्तव में दर्ज नहीं की गई है पुलिस थाने पर, पुलिस के गलत व्यवहार से एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो वो 156(3) में आदेश दे सकता है। या छोटी धाराओं में कोई मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, वास्तव में गंभीर कोई अपराध हुए हैं तो भी मजिस्ट्रेट 156(3) में कॉग्निजेंस ले सकता है। तो यह विश्वास रखिए 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को पूरा पावर है और पूरा भरोसा न्यायालय पर रखिए, आपको न्याय मिलेगा।
कंप्लेंट केस अगर 154(1) और 154(3) CRPC के तहत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करने के बाद भी कोई शिकायत नहीं हुई है, तो आप 156(3) के तहत वकील साहब के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष सारी बात रखिए। उनको किस्सा पूरा जब पता लग जाएगा और शपथ पर आप बयान देंगे, दस्तावेजों से शपथ पत्र को समर्थित करेंगे, तो सच्चाई अगर उनको लगती है तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। 156(3) के तहत आप मदद लेकर उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर वो समझते हैं तो कराएंगे और उसको मजिस्ट्रेट प्रत्येक आदेश को 7 दिवस के अंदर उनकी इंक्वायरी को मंगा सकता है और थानाध्यक्ष को इस मामले में FIR रजिस्ट्रेशन करके इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया, फैमिली का कोई डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, करप्शन केस है, एबनॉर्मल डिले है प्रोसीडिंग में, तो आप 156(3) की मदद ले सकते हैं। कंप्लेंट केस FIR का ऑर्डर मजिस्ट्रेट चाहे तो कर सकता है और टाइम बाउंड इसमें पूरी कार्यवाही होगी। तो मैंने ये मित्रों 156(3) CRPC के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, जो नए मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए भी, नए वकील हैं उनके लिए भी, और विधि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं समझता हूँ ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ वीडियो कैसा लगा मित्रों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो अर्चनाज RT हब को भी सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।